महाकालेश्वर समय का उल्टा पहिया। उज्जैनी नगरी में एक समय एक व्यक्ति रहता था, नाम था आर्यव्रत। लोग उसे घड़ी सास कहते थे, पर सच में वह घड़ियां नहीं, समय को समझना चाहता था। उसकी दुकान छोटी थी, पर दीवारों पर टंगी घड़ियां अजीब थीं। कोई बहुत तेज चलती, कोई बहुत धीमी। एक घड़ी ऐसी भी थी जो आधी रात को रुक जाती थी और सुबह फिर चल पड़ती। लोग पूछते, आर्यव्रत यह कैसी घड़ियां हैं? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके भीतर एक ही प्रश्न था, अगर समय आगे बढ़ सकता है तो पीछे क्यों नहीं? एक समय से उसकी शत्रुता। आर्यव्रत का जीवन साधारण नहीं था। उसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। माँ ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, पर समय ने कुछ नहीं लौटाया। वह अक्सर कहता, समय सबसे निर्दयी है। यह देता कुछ नहीं, बस छीनता है। उज्जैनी में लोग महाकाल की पूजा करते थे, कालों के भी काल। पर आर्यव्रत मंदिर नहीं जाता था। वह कहता, अगर शिव महाकाल हैं, तो उन्होंने समय को इतना क्रूर क्यों बनाया? 2 उल्टी चलने वाली घड़ी। 1 वर्ष तक वह एक ही घड़ी पर काम करता रहा। न दिन देखा न रात। आखिरकार एक रात उसने वह घड़ी बना ली, जो उल्टी चलती थी। जब उसने उसे चालू किया, तो सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखा समय, मैंने तुझे भी पलट दिया। पर तभी अजीब बात हुई। घड़ी चल रही थी, पर कमरे में सब कुछ वैसा ही था। न अतीत लौटा, न माँ की मुस्कान, न पिता की आवाज। आर्यव्रत टूट गया। 3 महाकाल की रात, महाशिवरात्रि की रात थी। पूरी नगरी जाग रही थी। घंटियां, मंत्र, दीप। आर्यव्रत ने पहली बार सोचा, आज महाकाल के सामने अपनी घड़ी रखूंगा। वह मंदिर पहुंचा। गर्भगृह में अंधकार था, पर शिवलिंग से शांति बह रही थी। उसने अपनी उल्टी चलने वाली घड़ी महाकालेश्वर के सामने रख दी और पहली बार बोला, यदि तुम सच में महाकाल हो, तो यह बताओ, समय को कैसे हराया जाए? 4 आधी रात का ठहरा। ठीक 12 बजे घड़ी रुक गई। उस क्षण मंदिर की घंटियां थम गईं। दीपों की लौ स्थिर हो गई। हवा भी मानो सांस रोके खड़ी हो। और पूरे उज्जैनी में एक अजीब शांति फैल गई। उस रात किसी रोगी ने कराहना बंद कर दिया। किसी रोते बालक की नींद खुली नहीं। किसी दुखी मन में पहली बार विश्राम उतरा। समय आगे नहीं बढ़ रहा था, पर पीड़ा भी नहीं। 5 शिव का प्रकट होना। आर्यव्रत कांप रहा था। तभी शिव का प्रकट होना। आर्यव्रत कांप रहा था। तभी गर्भगृह में एक गंभीर स्वर गूंजा, आर्यव्रत। वह गिर पड़ा। उसने देखा, शिव कोई रूप नहीं, अनुभूति बनकर खड़े थे। शिव बोले, तू समय से लड़ रहा है, पर तूने कभी यह नहीं पूछा कि समय तुझसे क्या चाहता है। आर्यव्रत रो पड़ा। उसने मुझसे सब छीन लिया। शिव बोले, नहीं, समय ने तुझे रोकना सिखाया। रुककर देखना, रुककर समझना। 6 उल्टे पहिए का रहस्य। शिव ने उस घड़ी की ओर देखा। यह घड़ी पीछे नहीं चल रही थी। आर्यव्रत चौंका। तो फिर? शिव मुस्कुराए, यह तेरे भय को पीछे ले जा रही थी। आर्यव्रत को समझ आया, जब घड़ी रुकी तब लोगों का दुख भी रुका। समय को नहीं, मन के डर को उलटना था। महाकाल का वरदान। शिव बोले, जो समय से आगे भागता है वह थकता है। जो समय को पकड़ना चाहता है
वह टूटता है, पर जो समय के बीच खड़ा हो जाए वह महाकाल को जान लेता है। आर्यव्रत ने सिर झुका दिया। तो मैं क्या करूं प्रभु? शिव बोले, तेरी घड़ी यहीं रहेगी। यह लोगों को बताएगी समय को उलटने की नहीं, डर को छोड़ने की जरूरत है। क्षण भर में शिव लीन हो गए। घंटियां फिर बजने लगी। समय फिर चल पड़ा। उसके बाद कहते हैं आज भी महाकालेश्वर में एक घड़ी है जो कभी कभी रुक जाती है, और जब वह रुकती है मन कुछ हल्का हो जाता है। आर्यव्रत फिर कभी समय से नहीं लड़ा। वह महाकाल का सेवक बना और लोगों से कहता, समय आगे चलता रहेगा, पर जो महाकाल के चरणों में ठहर गया उसके भीतर सब ठीक हो जाता है।